जय माता दी दोस्तों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ महादेव और भगवती कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो आज मैं आपके लिए एक और नई साधना लेकर आया हूँ जिसका नाम है माँ शारदा देवी साधना। तो पहले माँ शारदा देवी के प्राकट्य की बात करते हैं, उनकी महिमा की बात करते हैं, फिर साधना पर आते हैं कि साधना कैसे करनी है। प्राकट्य आपको जैसे पुराणों में लेख में मिलता है कि मैहर में माई का हार गिरा था सती का। इस कारण से उसको मैहर बोले जाने लगा क्योंकि माई का हार मैहर। और मैहर में माँ शारदा देवी स्वयंभू विराजमान हैं। 4 चरणों पे माँ चढ़कर बैठ गई थी। माँ का तेज प्रकाश बहुत है वहाँ पर। तो माता का प्राकट्य तो इस प्रकार से हुआ। माँ के सबसे बड़े भक्त आल्हा ऊदल, तो आल्हा ने अपना सर चढ़ाया था और जिस कारण से माँ ने उसको सर फिर से वापस लगाकर उसको अमर कर दिया और अपनी गोद पे लगा लिया। आदि गुरु शंकराचार्य को भी अपनी गोद पर बैठाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये साधना थोड़ी अलग है क्योंकि आपने अभी तक बाकी साधनाएं जो करी होंगी माँ शारदा की, तो शारदा माँ को सीधे आपने मंत्रों के ज़रिए जाप करना चालू किया होगा। परंतु इस मंत्र में हमने पहले जो ध्यान मार्ग में और जो हमें गुरुमुखी मंत्र मिला है, तो हमने उस मंत्र में ये जाना है और उसमें समझा है कि माँ शारदा से पहले आपको अगर माँ शारदा के तक पहुँचना है तो बाबा भैरव जो हैं उनके उनके भैरव को आपको, और उसके बाद आपको आल्हा को उस मंत्र में लाया गया है। और वो मंत्र जो हमें मिला है गुरुमुखी, वो हमें मंत्र गुरु के ज़रिए मिला है, गुरु के आदेश से मिला है। तो उसमें उस मंत्र में पहले ख़ास बात यह है कि बाबा भैरव और आल्हा दोनों की शाबर मंत्रों के द्वारा उच्चारण है, फिर माँ शारदा है। तो उसमें आपका फ़ायदा क्या है, उसमें आपका लाभ क्या है? उसमें आपका लाभ ये है कि आपने देखा होगा कोई भी भैरव बाहर ही बैठते हैं माँ के दरबार से, ताकि पहले आप भैरव से, हनुमान जी से आज्ञा लें कि मैं उनके पास तक जा रहा हूँ। तो जब आप जाने की आज्ञा लेते हैं तो फिर तो साधना सिद्धि है। तो आप पहले बाबा भैरव का जो जाप करेंगे या फिर मंत्र करेंगे आपके पास हो तो अच्छी बात है, परंतु इस मंत्र में दोनों को संपुटित किया गया है, संपुटित करके शाबर मंत्र बनाया गया है। और शाबर मंत्र जो हमें मिला है गुरुमुखी, तो उस चीज़ के ज़रिए आपको बाबा भैरव, आल्हा और माँ शारदा तीनों मिलेंगे। तो उनके ज़रिए आप माँ शारदा के पास जल्दी पहुँचेंगे और उनकी सानिध्य और सिद्धि आप जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। अब आते हैं माँ शारदा का बीज मंत्र। माँ शारदा जो सरस्वती का रूप हैं, वीणा वादिनी हैं, उनको आप तामसिक तरीके से बिल्कुल सिद्ध ना करें क्योंकि ग्रामीण तंत्र जो वाले हैं, अगर वो इस साधना को करना चाह रहे हैं तो आप उसे तामसिक तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण तंत्र में ऐसा प्रचलन है कि उनको सूअर के बच्चे की बलि दी जाती है, ग्रामीण तंत्रों में बकरे की भी बलि दी जाती है, कई जगह लाल या काले मुर्गे की बलि दी जाती है और कई जगह एक रंग के मुर्गे की या मुर्गी की बलि दी जाती है। तो ग्रामीण तंत्र वाले अगर करना चाहें तो ग्रामीण तंत्र वाले आप हमें बताएं तो हम आपको ग्रामीण तंत्र की विधि देंगे, उसके ज़रिए करें। अगर अघोर पद्धति से आप करना चाहें तो अघोर पद्धति से इन्हें ना करें क्योंकि अघोर पद्धति में इनका कोई भी आप देखा जाएगा तो एक विवरण नहीं मिलता। आप क्योंकि अघोर पद्धति में अगर आप इन्हें शमशान में लेकर जाएंगे तो शमशान में लेकर जाना, आपको उपस्थिति इनकी ज़ाहिर करना, दर्ज करना बहुत ही कठिन है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको सात्विक तरीके से करें या फिर ग्रामीण तरीके से करें। अघोर पद्धति का अभी अब तक हमने इसमें कुछ भी नहीं निकाला है, तो सात्विक या ग्रामीण तरीके से करें। तो अब आते हैं इनका बीज मंत्र क्या है। क्लीं का छोटो का, ला में बड़ी ई की मात्रा और ऊपर बिंदी क्लीं, क्योंकि ये माँ सरस्वती का ही रूप है, वीणावादिनी का ही रूप है। तो अब साधना आते हैं। साधना 21 दिन की होगी जिसमें 11वें दिन हवन होगा। 11वें दिन हवन होने के बाद आपको सिर्फ जो आपके 10 दिन बचेंगे, 10 दिन तक सिर्फ मंत्रों का जाप करना है। मंत्र शाबर है, मंत्र को सिर्फ 51 बार पर नित्य दिन पढ़ना है। 11वें दिन तक आपको 51 बार मंत्र पढ़ना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 7 बार मंत्र पढ़ना है। तो ये जो मंत्र रहेगा वो शाबर रहेगा और आपको 10 दिन 7 बार बस मंत्र पढ़ना है और 11 दिन तक, उसके पहले हवन जब तक नहीं होता तो आपको 51 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र इनका शाबर के साथ आपको पहले मैंने जैसे बता दिया था। तो अब सामग्री पर आते हैं अपन को, सामग्री क्या क्या लेनी है। आपको अगर लाल जासमीन के फूल मिल जाएं तो आपको जासमीन के फूल लेना है। एक माँ शारदा की फ़ोटो अगर हो तो वह बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो माँ दुर्गा की फ़ोटो आपके घर पे जो भी रहेगी, या माँ काली की फ़ोटो, उसके सामने आपको एक कलश विधान
स्वास्तिक बनाकर रखना है। कलश विधान का पहले भी वीडियो मैंने दे चुका हूँ, तो उस पे आप कलश विधान कैसे स्थापित करना है जाकर देख सकते हैं। और कलश विधान के बाद एक लाल कपड़े पर कुछ गेहूं के दाने अलग, कुछ चावल के दाने अलग रखने हैं। उसके ऊपर कलश विधान आप कलश स्थापित करेंगे, माँ को फूल अर्पण करेंगे, धूप दीप अगरबत्ती करेंगे। फिर अपने गुरु मंत्र से अपनी शरीर का कीलन, आसन कीलन करेंगे। उसके बाद आप पहले आपका एक जो माला गुरु मंत्र की चलती है, गणेश मंत्र की चलती, सर्वकार साधन मंत्र, उसके बाद इन सब चीज़ का आप उच्चारण करें। तो जो इनका हवन होगा वो 11वें दिन आपको क्या करना है, आम की लकड़ियाँ ले लेनी है, घी ले लेना है, और जो थोड़े चावल घी के साथ मिला करके और गेहूँ, उसके बाद आपको दशांश करके हवन कर देना है आपका। जिससे आप उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप माँ का सिर्फ चाहें तो जैसे 7 बार मंत्र पढ़ा और 108 बार बीज मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं। उससे होगा क्या कि आपको ज्ञान रूपी प्रकाश मिलेगा। ज्ञान रूपी प्रकाश क्या होगा इसमें, जैसे जो बच्चे स्टूडेंट है ना पढ़ाई से संबंधित रखते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जिनका बोलते हैं अपन दिमाग नहीं लग रहा पढ़ाई में, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, उससे होगा। माँ ज्ञान रूपी प्रकाश आप पर डालेंगी और 20 से 19वें दिन आप इनका प्रत्यक्षीकरण देख सकते हैं। प्रत्यक्षीकरण में आपको उनका मैं बता दूं कि ये दिखती कैसी हैं। सफ़ेद साड़ी, जैसे हल्की बूढ़ी औरत जैसे दिखती हैं, फूल की माला हाथों में कंगन के रूप में, सर पर लंबी माला ऐसी। और इनका जो निवास आपने देखा होगा त्रिकूट पर्वत पर है, तो वहाँ इनको कई बार देखा जा चुका है, क्योंकि माँ ने कई अपने भक्तों को वहाँ पर दर्शन दिए हैं। क्योंकि माँ शारदा के 4 चरणों पे त्रिकूट पर जाने की कथा आज भी वहाँ पर है, किंवदंती के रूप पर नहीं है। और ये रूमर्स या आप माइथोलॉजी ना समझें, इसे मिथ नहीं है। तो अगर आपको ये साधना करनी है तो आप हमारे संस्थान पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इसका विधान विधि हर चीज़ दे दी जाएगी। खास तौर पर छात्र छात्रा को ये साधना ज़रूर करनी चाहिए। जय माता दी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे रहें।